गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, पैन और आधार को जो लिंक करने की डेट है वो एक्सटेंड करी गई है और किस सिचुएशन में ये एक्सटेंशन आपको मिलने जा रहा है आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं इनकम टैक्स इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है जिसमें ये बताया गया है कि instances have come to the notice where PAN holders have faced difficulty in downloading the challan after the payment of fee for Aadhaar PAN linking। यानी कि कल की डेट में और उससे पहले हो क्या रहा था, आपको पैन और आधार लिंक करने के लिए जो 1,000 रुपए का फी है वो पेमेंट करना होता है। जब आप उसका पेमेंट कर दे रहे थे तो पेमेंट करने के बाद आपको चालान डाउनलोड करने में जो है वो दिक्कत आ रही थी। पॉइंट नंबर 1 इन्होंने ये लिखा कि जो फी पेमेंट है आधार पैन लिंकिंग के लिए उसके अंदर डाउनलोडिंग ऑफ चालान जो है वो काम नहीं कर रहा। In this regard, it is to be informed that the status of challan payment may be checked in ePay tax tab of the portal after login। ये कह रहे हैं कि जो आपने चालान जमा किया है उस चालान का स्टेटस आप पोर्टल पे इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद जो ईपे टैक्स है उस ईपे टैक्स के अंदर जाएंगे तो वहां चालान हिस्ट्री आपको दिखाया जाएगा। उस चालान हिस्ट्री के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं। इफ अ पेमेंट, अगर आपका कोई पेमेंट इज सक्सेसफुल देन पैन होल्डर कैन प्रोसीड टू लिंक पैन विथ आधार। अगर वहां आपका चालान जो है वो अपडेटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं पैन और लिंक को आधार करने के प्रोसेस के बाद भी। यानी कि 30 जून के बाद भी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। अब आगे इन्होंने क्या कहा, देयर इज नो नीड ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द चालान रिसीट फॉर लिंकिंग पैन विथ आधार। यहां पर पैन और आधार को लिंक करने के लिए चालान को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मैकेनिज्म कैसे होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फर्दर, as soon as the PAN holder completes the payment successfully, an email with an attached copy of the challan is already being sent to the PAN holder। आप जैसे ही पैन और आधार लिंकिंग के लिए फीस जमा करते हैं तो आपको ईमेल पे चालान की कॉपी जो है वो भेज दी जाती है जिसमें चालान रेफरेंस नंबर वगैरह जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। इन केस वेयर फी पेमेंट एंड कंसेंट फॉर लिंकिंग हैव बीन रिसीव्ड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने लेट सपोज पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करने के बाद आपने लिंकिंग के लिए जो डेटा पैन और आधार का होता है उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, लेकिन अभी आपका लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ और उसमें आपको ये मैसेज दिखाया गया है कि योर रिक्वेस्ट फॉर द लिंकिंग ऑफ योर पैन विथ आधार हैज बीन रिसीव्ड एंड योर पैन लिंकिंग आधार स्टेटस विल बी अपडेटेड और वैलिडेटेड विद इन 48 आवर्स। ऐसा मैसेज अगर आपके फोन में आया है या आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पेमेंट कर दिया और रिक्वेस्ट फॉर लिंकिंग 30 जून 2023 या उससे पहले ये प्रोसेस कर चुके हैं तो आपका जो पैन है वो माना जाएगा कि वो लिंक हो चुका है। उसको इनऑपरेटिव यानी कि 1 जुलाई 2023 यानी कि आज से उसे इनऑपरेटिव जो है वो नहीं किया जाएगा। बट लिंकिंग हैज नॉट बीन डन, आपने ये प्रोसेस कर लिया लेकिन लिंकिंग नहीं हो पाई तो ऐसे केसेस को ड्यूली कंसीडर करेगा डिपार्टमेंट पैन को इनऑपरेटिव करने से पहले। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका पैन और आधार लिंक करने के लिए जो आपको पेमेंट करना था वो आपने कर दिया, पेमेंट करने के बाद चालान नहीं मिला, कोई बात नहीं, ईमेल पे आया होगा आपके पास या आप कुछ समय 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चालान का डिटेल जो है वहां आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाता है और आप अपना रिक्वेस्ट डाल चुके हैं और आपके पास मैसेज आया है कि 48 आवर्स में हो जाएगा।
तो भी आपके लिए 30 जून वाली जो कंप्लायंस है वो कंप्लीट मानी जाएगी और फर्दर जो लिंकिंग वाला प्रोसेस है जो पोर्टल करेगा वो कर लेगा, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत जो है नहीं है। तो अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था कल रात 12 बजे से पहले, तो आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए एज पर दिस मेथड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा रिलीफ जो है वो दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये पैन और आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है परेशान कर रही थी कि हमने लिंकिंग का रिक्वेस्ट डाला है 48 आवर्स के बाद ये चीजें अपडेट होंगी, तो 48 आवर्स तो 30 जून के बाद निकल जाएगा, करना क्या है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज को टेक केयर कर लिया है। और एक जो कंफ्यूजन लोगों में आ रही है, अगर कल हमने पेमेंट भी नहीं किया, स्टेटस भी नहीं डाला हुआ है, रिक्वेस्ट भी नहीं डाल रखा है, तो क्या आज के बाद नहीं कर पाएंगे, यानी कि 1 जुलाई से क्या ये चीजें नहीं हो पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर आपने कल नहीं किया तो आज भी आप 1,000 रुपए पे कीजिए और 1,000 रुपए पे करने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट फॉर लिंकिंग ऑफ पैन जो है वो डाल सकते हैं और विद इन 30 डेज आपका पैन जो है वो लिंक हो जाएगा आधार से और सारी चीजें जो पहले थी जिस स्टेटस में वैसे ही स्टेटस पे आ जाएंगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए की जो लेट फीस है वो लगेगी, पेनल्टी लगेगी। जी नहीं, 10,000 रुपए की लेट फीस या पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी फॉर पैन और आधार लिंकिंग। ये पेनल्टीज जो है वो डिफॉल्ट के लिए है। अगर आप इस पैन को इनऑपरेटिव मानते हुए नया पैन अप्लाई कर देते हैं और आपने नया पैन ले लिया है, तो आपका जो ये 10,000 का पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन है वो अट्रैक्ट होगा। सिंपल लिंकिंग के लिए 30 जून के बाद भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि अभी जो करंट स्टेटस है वो आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो गया होगा। अब इसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए आपको वही 1,000 रुपए का पेमेंट और लिंकिंग का रिक्वेस्ट जो है डालना है और 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाना है। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात जो है वो नहीं है। के प्रैक्टिकल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसका आज यानी कि 1 जुलाई 2023 से पहले बेनिफिट ले सकते हैं। आपको जीएसटी का फुल कोर्स लाइव और रिकॉर्डिंग के साथ 150 घंटे से ऊपर की क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल एक्सेस जो है वो अवेलेबल है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट जो है डीएसटी डे के ऑफर पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।